बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ रान रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी और ये सारी रेसिपीज़ मेरे अपने होममेड आजमाई हुई रेसिपीज़ हैं। इसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और हमारा मकसद यही होता है कि आप कोई भी चीज़ पकाए तो परफेक्टली पकाएं। आपके इंग्रेडिएंट्स, पैसे, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे अहम है टाइम, कि बंदा अपना टाइम भी इन्वेस्ट करे और रेसिपी का रिजल्ट भी अच्छा ना आए तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो बड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है आज कि हम गोश्त को, बकरे की रान को रोस्ट करने वाले हैं। जिस तरह ऑथेंटिकली इस रान को रोस्ट किया जाता है उसी तरह इसको रोस्ट करेंगे। इसकी जो मेरिनेशन होगी बहुत ही कमाल की मेरिनेशन है। इसका जो जायका है इस रान के अंदर किस तरह लेके जाएंगे और किस तरह इसको बेहतरीन जूसी और सॉफ्ट पकाएंगे। बस वीडियो को पूरी देखिएगा और सबसे पहले दिखाते हैं कि घर पर रान की सफाई किस तरह की जाती है। सबसे पहले अपने रान के ऊपर देखना है कि इसके ऊपर बाल वगैरह ना हो और अगर गोश्त के टुकड़े पर गन वगैरह हो तो उसको आप उतार दें। इसके ऊपर जो फालतू फैट है उसको भी आपने उतारना है। दोनों साइडों से आपने रान को बिल्कुल साफ करना है और सफाई के बाद इस रान के जोड़ के ऊपर आपने कट्स लगाना है। पहले अंदर की तरफ कट्स लगाएंगे और एक कट्स आपने जोड़ के ऊपर लगाना है। इस कट लगाने से एक तो रान अच्छी तरह मैनेज होगा और दूसरे नंबर पर ये अंदर तक अच्छी तरह कुक होगा। अब गोश्त के ऊपर कट्स लगाएंगे दोनों साइडों से और इसके बाद इसकी जो कट्स हैं इसके अंदर नमक लगाएंगे और सिरका, और इसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और इतनी देर में हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार कर देते हैं। इस गोश्त के अंदर मेन जायका नमक का ही होगा तो इसलिए हमने एक दफ़ा इसको पहले नमक लगा दिया है। अब सिरका और नमक लगाने के बाद अब इस रान को हम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। तो इनके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक खुले बाउल में तिक्का मसाला शामिल करेंगे। 3 खाने के चम्मच रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया 1-1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 छोटा चम्मच हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम शामिल करेंगे फूड कलर यानी बिरयानी का कलर। 2 लेमन जूस हम शामिल करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और 1 चम्मच हम फिलहाल दही शामिल करेंगे, बाकी दही हम बाद में शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इन मसालों को मैं हाथों से अच्छी तरह मिक्स करूंगी क्योंकि मेरे हाथों पे ग्लव्स हैं। आप चम्मच के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मसाला रेडी होने के बाद अब इसको रान के ऊपर लगाएंगे। रान को हमने जो सिरका और नमक लगाया था उसके 20 मिनट के बाद इससे जो पानी रिलीज हुआ था सिर्फ वही पानी हमने गिराया है। रान को हमने धोया नहीं है क्योंकि सफाई से पहले हमने रान को अच्छी तरह धो के साफ किया था। अब आधा मसाला हम रान के दोनों साइडों के ऊपर और कट्स के अंदर लगाएंगे और बाकी मैरिनेशन जो है आपने बचानी है वो बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पर रान के दोनों साइडों के ऊपर हमने मसाला लगा दिया है। अब बाकी जो मैरिनेशन है उसके अंदर हम 4 चम्मच दही शामिल करके इसको साइड पे रख देते हैं अगले स्टेप के लिए। अब यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर टांग पूरी आ जाए। हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पिज़्ज़े का बड़ा वाला पैन, आप पतीला भी ले सकती हैं और फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस इसकी जो ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर हमने कलर लाना है, इसको ब्राउन करना है। यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और रान को हल्का हल्का उठाएंगे ताकि इसके नीचे से ऑयल अच्छी तरह लग जाए। 6 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 6 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। बस इसका जो ऊपर वाला लेयर है ना, इस पर कलर आना चाहिए। हमने रान के ऊपर जो थोड़ी बहुत फैट छोड़ी है, जब ये ब्राउन होगा और इसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम के अंदर इसी का फ्लेवर आएगा और इस प्रोसेस के साथ इसके अंदर ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ बाहर से ब्राउन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रान को हर तरह से हमने ब्राउन कर लिया है। अब इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने के बाद दोबारा इसकी मैरिनेशन करेंगे दही वाली मिक्सचर के साथ। अब ये मसाला हम पूरे रान के दोनों साइडों के ऊपर और हर कट्स के अंदर लगाएंगे और सबसे फ़ायदे की बात यहाँ पर यह है कि हमने जो रान को दोनों साइडों से गोल्डन फ्राई किया है, इसी लेयर के साथ हमें फ़ायदा ये होगा कि स्टीम के अंदर गोश्त से जो जायका और फ्लेवर है वो बाहर नहीं आएगा, वो गोश्त के अंदर ही रहेगा।
मसाला अच्छी तरह लगने के बाद हमने एक बड़ा सा ट्रे लिया है और उसमें मलमल का कपड़ा बिछा दिया है। अब इस कपड़े के ऊपर हम 2 शीट फार पेपर के रखेंगे और इसके अंदर हम रान को रखेंगे और रान को चारों साइडों से अच्छी तरह कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसके ऊपर नीचे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि स्टीम अंदर तक जा सके और स्टीम का पानी बाहर निकल सके। अब इसको मलमल के कपड़े में एक पोटली की तरह बांध देते हैं ताकि रान को स्टीम से निकालने में हमें आसानी हो। अब अगला स्टेप है रान को स्टीम देने के लिए, तो उसके लिए मैंने खुला सा पतीला लिया है जिसके अंदर रान आराम से एडजस्ट हो सके और पतीले के अंदर मैंने 3 लीटर पानी शामिल किया है। अब स्टीम के अंदर हम कुछ चीजें शामिल करेंगे ताकि स्टीम के अंदर एक शानदार सी खुशबू पैदा हो। 2 हमने कटे हुए लीमू शामिल किए हैं, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 3 सब्ज इलायची, चंद दाने हमने लौंग के शामिल किए हैं, चंद टुकड़े हमने दालचीनी के शामिल किए हैं, 2 बादियान के फूल और 1 छोटा चम्मच जीरा शामिल किया है। अब पतीले के अंदर मैंने माइक्रोवेव वाली जाली रखी है, ये पानी से 2 इंच ऊपर है। अब उसके ऊपर मैंने रान वाली पोटली रख दिया है। आंच को मैंने फुल तेज किया है ताकि पानी में बॉयल आ जाए। पानी में बॉयल आने के बाद हम ढक्कन रखेंगे और ढक्कन को हम सख्त आटा गूंद के इसको कवर करेंगे ताकि इसका स्टीम जो है अंदर ही रहे और बाहर ना आए। अब इस रान को हम 3 से 3.5 घंटे दरमियानी आंच के ऊपर स्टीम होने देंगे। अब यहाँ पर पूरे 3 घंटे के बाद हम स्टीमर को खोल देते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पर स्टीमर से हमने रान को निकाल दिया है बहुत आसानी के साथ। फाल पेपर हटाते ही हमारे स्टीम रोस्ट से बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसकी लुक्स को देखते ही अंदाज़ा होता है कि ये कितना नरम और जूसी टेंडर हो चुका है। अब ये रान जो है हमारे पास 2.25 किलो का है, तो हम इसको 2.5 किलो यखनी पुलाव के साथ सर्व करेंगे जो 7 से 8 बंदों के लिए काफ़ी है। तो ये थी हमारी आज की शानदार सी रान रोस्ट की रेसिपी। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।